पुरजोर फरमाइश के बाद बिलाखिर ये फैसला कर लिया गया कि बाबर और शाहीन को रेस्ट करवाया जाएगा। नमीबिया के खिलाफ मैच में वो नहीं होंगे। अब देखना ये है कि अगले मैचेस में भी इंशाल्लाह हम आगे ज़ाहिर है जा रहे हैं, तो अगले मैचेस में भी वो होंगे या नहीं होंगे। सही अब क्या पाकिस्तान को, अब जब भी हम मैच हारते हैं इंडिया से, अगले दिन हम भी प्रोग्राम्स करते हैं, 3-4 दिन एक मातम चलता है, फिर चीजें उसी डगर पे आ जाती। क्या अब जो ये बड़े नाम हैं जो पिछले 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप से वही लोग खेल रहे हैं, एक तरफ हम जुमला सुनते हैं बड़ा टैलेंट है जी पाकिस्तान में, वो टैलेंट हमें कभी सामने आता नजर नहीं आता। वही पुराने लोग बैठे हुए हैं, वही लॉबीज चल रही हैं। तो क्या इससे लॉबीज पे टीम बन रही है, पसंद, जाती पसंद नापसंद पे? देखें, आप गलत हीरोज चुनते हैं, आप गलत हीरोज को स्टार्स बनाते हैं, आप गलत लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत कोचेस लाते हैं। यही मैं मोहसिन भाई को बार बार समझा रहा हूं पिछले। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बात बैठे उनको खिलाएं। फिर क्या ज्यादा फर्क है? बाबर आजम जो है वो किस दिन वो करेगा? ये तो बाबर आजम तो वही हो गया, घर का ना क्या कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन ना नाज का। ये तो बोझ बना हुआ है पाकिस्तान टीम में। और हम जो है वो चेयरमैन जाके उसको जप्पियां लगा रहे थे। भाई ये जप्पियों लगाने के काबिल नहीं है। टीम को जो है वो धुतकारने के काबिल है, टीम से बाहर निकाले। इन प्लेयर्स पे ही बहुत ज्यादा बात हो रही है कि आपकी टीम के जो सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो शादाब हो, इनमें से किसकी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे इनको कहा जाएगी ये मेन खिलाड़ी आपकी टीम के? पाकिस्तान इंडिया से जो मैच हारा है, किसको दोषी ठहराना चाहेंगे आप? ये दोषी ठहराने के लायक ही नहीं बचे हैं भाई। मैं हाथ जोड़ के अपने वजीर आजम जो है, अपने पीसीबी चेयरमैन जो, इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते बाकी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत रो ली है। अब हमें इंडिया के सामने और जलील ना करवाओ, ये टीम खत्म कर दो। हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पाँव पकड़ रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, कुरान के वास्ते भाई ये टीम खत्म कर दो। इतने जलील हो चुके हैं, इतने जलील हो चुके हैं, हम सुबह अपना मोबाइल नहीं खोल सकते, इतना इंडिया हमें लालच। और स्कोर ऐसा खाया कि बंदा क्या कहे। पहली गेंद पे ही आपने जनाब शॉट्स खा रहे हैं आप, तो किस बात के आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जी? एक तो मैं बाबर आजम से मुतालिक इसलिए बात कर रहा हूं कि बड़ी उम्मीदें, और कंपैरिजन जो है वो विराट से नीचे किसी से किया ही नहीं जाता था, लेकिन ही इज ऑलवेज बीन अ वेरी कन्वेंशनल प्लेयर। लेकिन कल जिस तरह से वो आउट हुए, या इवन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से वो बिग बैश खेलते हुए, और बल्कि बॉक्सिंग की एक टर्म होती है कि ही वाज सेव्ड बाय द बेल, कि मुसलसल नाकामी का शिकार हो रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से आप सोचें स्टीवन स्मिथ ने रन लेने से इनकार कर दिया कि सिंगल दूंगा तो ये अगला ओवर भी हमारा रुका जाएगा और रन रेट भी कम जाएगा। अब ये है कि स्टैट्स पैडिंग से हटके वो वैसे भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। कल का शॉट और जितनी जिम्मेदारी जितने बड़े प्लेयर पे होती है, योर थॉट्स ऑन दैट? क्या जगह बनती है उनकी टीम में इस एतबार से? हमें शर्म आनी चाहिए यार, पूरी नेशनल टीम में आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है यार। अपने आप को सही ना करना, इधर लगाई जाओ बस, और टीम को बेहतर करो भाई। आपके पास 16 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, एक भी मिडिल ऑर्डर नहीं आप टीम में डाल रहे हैं। और मिडिल ऑर्डर जो फर्स्ट क्लास के अंदर मार देना। नजीब ये देखो कि हमारे प्रीमियम बॉलर जिन्होंने 6 ओवर में 86 रन दिए, 6 ओवर में 86, जी बिल्कुल, पावर प्ले में भी नहीं बनते। शाहीन का पहला ओवर, उसके बाद आप दूसरा ओवर जो 20वां ओवर था, शादाब खान तो कोई बात नहीं कर रहा, एक ओवर में 17 सब कर रहे हैं कि इतने, मतलब आप कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ तो आप ऊपर भी चले जाते हैं। आप इतना, उसकी फील्डिंग देखी थी कल फील्डिंग भी इतनी खराब, प्रेशर था ना। और अब रात 6 ओवर में 86 रन यार। आप उसके बाद सोच रहे हो कि आप इंडिया जैसी, आपने तो उन्हें मेरा ख्याल है कि 25 रन पहले रिस्पेक्ट करा है, वरना तो 200 नजर आ रहे थे, जिसमें पांड्या 0 पे आउट हुआ है। आप बताए ना पांड्या कैसा प्लेयर है। सही बात है। आपने उसके बाद आपने यही नहीं देखा कि हमने खेलना किस तरह, बनाने किस तरह। आप तो इंटेंट वाली बात होती ना, इंटेंट दिखाओ सबको कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 आउट हुए थे, और वो पाकिस्तान के ब्रेडमैन स्पिनर को क्रॉस मार के आउट हो रहा है यार, शायद पूछने वाला नहीं है इनसे। बाबर आजम का तो एक बहुत ही अलग ही किस्सा है कि आपका कोच ये कह रहा है, एशिया कप की जब टीम सिलेक्शन हुई थी कि बाबर आजम को बिग बैश में जाना पड़ेगा, वहां जाके परफॉर्म करें तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो फिर क्या हुआ, कौन सी क्रिकेट उसने खेली जो आपने उसको फौरन बिग बैश से पहले ले लिया? बिग बैश में वो गया, वहां पे उसको हजीमत उठानी पड़ी, उसको सिंगल नहीं लिया स्मिथ ने, उसको इस तरह उसकी स्लो बैटिंग में क्रिटिसिज्म हुआ। तो फिर आप जब उसको वर्ल्ड कप में ले आए, बोल्ड डिसीजन लेते ना, वर्ल्ड कप में मां सदाकत को ले आते, या अगर आप उसको लेके आए नाफे को खिला देते, ना लेते बाबर आजम को। लेकिन वो चूंकि इतना बड़ा प्लेयर है, आउटसाइड नॉइस है, उसकी वजह से आ गए। फिर अब आप सारी चीजें आप देखेंगे, साइम अयूब एक
पार्ट में करते हैं, दूसरे पार्ट में नहीं करते। सलमान आगा आए, उन्होंने चौका मारा। गेम अवेयरनेस तो सीखो कि तुमने एक छक्का लग गया टॉप एज पे, एक चौका लग गया, अब क्यों ऊंचा शॉट खेल रहे हो? आउट हो गए। बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर पे हमेशा भी बिल्कुल शाहीन से भी जो है वो जितनी उम्मीदें लगाई हुई थी वो मायूस कर रहे हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड से भी सवाल पूछना होगा ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट का आप नारा लगाते हैं तो उस नारे की एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? अगर आपको पता चल रहा है कि शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा तो शाहीन को बाहर क्यों नहीं बिठाते? अगर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे अलाव की तरह बाबर आजम मुसल्लत है तो आपको बाहर क्यों नहीं बिठाते? अगर आपको पता है कि ये शादाब खान जो है वो फ्लाइट लेके आके टीम में वाहिद हो जाता है, सुफियान मुकीम जो परफॉर्मर था उसको आप बाहर कर देते हैं शादाब खान को नवाजने के लिए, ये क्रिकेट बोर्ड की आंखें बंद हुई हुई हैं, ये हमें बेवकूफ समझते हैं। इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं, एक अपनी फ्रेंचाइज को उठा के कोच लेकर आ जाता है, फिर वो जो है वो एक रिश्तेदार आके वहां पे बैठ जाता है और जो है वो वैसे आप इनसे बात करवा लें जो है वो मजहबी बातें आपको ऐसे लेक्चर देंगे कि आप कहेंगे कि यार इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। जाके आप देखें ईमानदारी और मेरिट का जिस तरीके से कत्लेआम करते हैं, रिश्तेदारियां इन्होंने वहां पे पाली हुई हैं, इन्होंने जो है वो बस दोस्तियां निभाई हुई है। जब तक बाबर आजम एंड कंपनी को टीम से बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि उखाड़ नहीं फेंकेंगे इनकी जड़ों को। श्रेय बिल्कुल दुरुस्त। ये क्रिकेट है जो हमने खेली है, हम नीदरलैंड के खिलाफ मैच जो है वो हारते बमुश्किल जीते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच जो है वो हम इस बुरे तरीके से हारे, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता किस तरीके से इसको डिफेंड किया जाए। ठीक है ना, 61 रन की शिकस्त, 61 रन की शिकस्त आपको भारत के बच्चों ने दी है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस देखें, आप शादाब का एक्सपीरियंस निकाल लें, आप बाबर आजम का एक्सपीरियंस निकाल लें, आप शाहीन अफरीदी का एक्सपीरियंस निकाल लें, आप वहां पे जाके खिलाड़ियों को देखें ना, कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी वहां पे आपने स्क्वाड में रखे हुए, वो कल के बच्चे आते हैं वो आपका बैट बजा के चले जाते हैं। ठीक है ना, आपसे शाहीन से जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ, वहां वो देखें आपको क्या नाम है पांड्या, वो भी आपके गले आ गया। भाई सवाल ये है कि बाबर और शाहीन की जगह किसको आना चाहिए? फखर जमान है और माशाल्लाह ये जराए से खबरें आ रही, बाय द वे ये हम पहले बता दें, ये ना हो कि हमें पकड़ ले बाद में सारे कि भाई तुम लोगों ने कहा था कि बाबर और शाहीन नहीं होंगे और तो हैं, क्योंकि पता कुछ नहीं है। बाय द वे ये जराए हम तो जराए हैं, हम भी जराए हैं, हम भी जराए, हम तो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी टीम होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम जराए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि नसीम को और उसको दोनों को लेफ्टी को खेलना चाहिए। अच्छा, फखर को नहीं वो सलमान मिर्जा, ओके उसको खेलना चाहिए और वो तमाम प्लेयर जो बाहर बैठे हैं उनको भी खेल लेना चाहिए। नमीबिया के खिलाफ मैच है, मुश्किल मैच तो नहीं है, बट ये कि क्रिकेट है, सारी बात है, कुछ भी हो सकता है। मसला ये है ना कि असल तो हमारा जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है वो बैटिंग है, तो बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए हमें। तो दो ही तो बैट्समैन हमारे बाहर हैं। फखर जमान को लाया जाएगा तो बेहतर नहीं होगा? देखिए फखर जमान एक आ गया, ठीक है, उसके बाद फास्ट बॉलर नसीम शाह बैठे, नसीम शाह नहीं आएगा, नसीम तो उसकी जगह आ गया ना, शाहीन की जगह। उस सलमान मिर्जा को भी डालना चाहिए फाहिम की जगह। वैसे तो अगर मेरा तो ये ख्याल था कि 11 बंदे 11 की जगह मजीद 11 डाल लेने चाहिए थे जो हालात इनके हैं। अबरार को एक स्पिनर को आउट कर दें, उस्मान तारक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अबरार को आउट करना, क्योंकि ऑलराउंडर अगले दोनों ऑलराउंडर हैं, तो अबरार को रेस्ट दे के सलमान मिर्जा को डाल के 2 फास्ट बॉलर, दोनों यानी तब्दीलियां जो वो 2 नहीं होनी चाहिए, 3 लोग तब्दील होने चाहिए। आप ये मैं तो कहता हूँ 4 होनी चाहिए, कीपर को, दूसरे कीपर को भी डाल दें। हो गया। अब फखर जमान किस जगह पे उसकी बनती है बैटिंग, ऑर्डर कौन सा बनता है उसका? देखें ऊपर वाले 3, अब सलमान अली आगा को ना, अब अगर वो नहीं स्कोर कर पा रहा है ना, अगर जल्दी आउट होता है, सलमान अली आगा की जगह फखर जमान भेज दें, वो थोड़ा सलमान अली आगा नीचे आ जाए, क्योंकि वो स्पिनर के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा खेलता है। उसके बाद उस्मान खान भी अगेंस्ट स्पिनर अच्छा खेलता है, तो दोनों की जोड़ी मिडिल में जो स्पिनर आएंगे उनको खेल लेगी, मेरी सोच है। अच्छा ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो वहाँ पे बैठे क्या सोच रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे, मुझे नहीं पता। असल सवाल जो टीमें बना रहे हैं ना वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। उसके बाद आ गया आपका ख्वाजा नाफे, अगर उसको खिलाना है तो ठीक है, अदरवाइज शादाब खान, नवाज, उसके बाद आपके 4 बॉलर पूरे हैं। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, वो माइक हसन साहब भी वैसे वो थोड़ी सी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उनको बड़ा अफसोस हुआ है। वो जो पोस्ट मैच हुई है, प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा भी है कि जी ये जो है तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, खासतौर पर सीनियर खिलाड़ी उन्होंने बोला, और ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी। वो एक बंदा बाहर से हम बुलाते हैं, उसको पैसा देते हैं इतना अच्छा खासा कि वो हम टीम में हमारे तब्दीलियाँ करें, इनको ट्रेन करें, और सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। वो बंदा भी समझ गया कि भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया परफॉर्म, असल में तो यहाँ पर मायूसी हो रही है। देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।